एक्सप्रेस वे पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं, भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और बताया कि उन्हें बेहद दुख पहुंचा जब अरविंद केजरीवाल की तस्वीर उन्होंने भगत सिंह के ठीक बगल में लगी हुई देखी। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक नेताओं को भगत सिंह से तुलना नहीं करनी चाहिए। आपको जानकारी दें कि कुछ दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो के दौरान भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी थी और इसी तस्वीर से वे आहत हुए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की व्यक्तिगत लड़ाई है, भगत सिंह से तुलना करना गलत है। भीमराव अंबेडकर और सरदार भगत सिंह के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की फोटो लगाकर लगातार आम आदमी पार्टी विवादों पर आ गई है। शहीद आजम भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए अफसोस व्यक्त किया है। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तो साहस किया गया कि भगत सिंह जी के साथ या अंबेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना का एक प्रयास किया गया। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मुसीबत अभी खत्म भी नहीं हुई कि सीएम केजरीवाल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ताजा विवाद भीमराव अंबेडकर और सरदार भगत सिंह के साथ फोटो लगाने को लेकर। इस मामले में शहीद आजम भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह ने नाराजगी जताई है। जी हाँ, जैसे आपने वीडियो देखी आपने सुनीता केजरीवाल जी की, और उसके पीछे हम देखते हैं एक तरफ भगत सिंह जी का चित्र है और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र है और बीच में अरविंद केजरीवाल जी का चित्र लगाया गया है। ये देख के बहुत बुरा लगा और मैं तो ये कहूंगा एक ये गलत प्रयास किया गया उनकी तरफ से, या एक दुस्साहस किया गया कि भगत सिंह जी के साथ या अम्बेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना का एक प्रयास किया गया। ये देख के बहुत आहत हुआ, बहुत बुरा लगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात भगत सिंह जी की करते हैं तो उनका पूरा जीवन काल, चाहे हम उनके बचपन की बात करें और उनकी शहादत तक का समय, वो पूरा त्याग के साथ और बलिदान के साथ भरा हुआ है। और जो उन्होंने त्याग और बलिदान दिया वो उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं दिया, वो त्याग और बलिदान हर भारतवासी के लिए था, हर हिंदुस्तानी के लिए था। दरअसल 4 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली के सीएम का संदेश लेकर देश के सामने आई थी, लेकिन इस बार वीडियो के बैकग्राउंड में सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के बीच लगी दिखाई दी। इतना ही नहीं, उस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे नजर आए, जिसे लेकर विवाद छिड़ गया और शहीद आजम भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह ने इस पर अफसोस जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। पर जिस तरह से आज हम देखते हैं हमारे राजनेता हैं और खासतौर के अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक सिंबल के रूप में दिख रहे हैं कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। अगर हम बात भगत सिंह जी की करें तो भगत सिंह जी ने जेल के अंदर हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया था, अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी। और जिस तरह से हम 15-20 दिन से देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो जेल से रह के भी मुख्यमंत्री की कुर्सी का लोभ नहीं छोड़ रहे और उसमें त्याग देने के लिए भी वो तैयार नहीं है। तो इस तरह की तुलना करना बहुत गलत और बहुत बुरा लगता है ये देख के। और ये बुरा सिर्फ मुझे नहीं, देखिए शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूं, यानी यादवेंद्र सिंह भगत सिंह जी का वारिस नहीं है, हर हिंदुस्तानी भगत सिंह जी का वारिस है। सारा हिंदुस्तान भगत सिंह जी का परिवार है। और जहां जहां तक ये वीडियो और फोटो जा रही है, लोगों को बहुत गलत और बुरा लग रहा है। आप व्यक्तिगत राजनीति कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दिल्ली के सीएम को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया और केजरीवाल के संदेश वीडियो जारी किए। लेकिन दूसरी वीडियो में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को लेकर वो घिर गईं। इस पर बीजेपी ने भी हमला बोल दिया। जिसका विश्वास अराजकता में है, जिसका विश्वास संविधान की नीतियों में नहीं है, और उसके मुखिया जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं, जेल में हैं, उनकी फ़ोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया,
इस देश को दिशा देने का काम किया। शहीद भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी। आपने क्या किया अरविंद केजरीवाल? आपने दिल्ली को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, घोटाले पे घोटाले किए। किसी आंदोलन के कारण जेल में नहीं गए हैं, अपितु धोखेबाजी, जालसाजी, रिश्वतखोरी के केस में जमानत पर छूटे हैं और बाकी जेल में हैं। और दुर्भाग्य है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम सरदार भगत सिंह के समानांतर केजरीवाल का फोटो लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान पुरुष और शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया जा रहा है। एक तरफ शराब घोटाले में लिप्त व्यक्ति और एक तरफ जेल की सलाखों के पीछे देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने एक कदम भी नहीं झुके। एक तरफ संविधान निर्माता और दूसरी तरफ केजरीवाल जो संविधान को मानता नहीं। ये ड्रामेबाजी बंद होनी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 29 मार्च को सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें सिर्फ भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह ही नजर आए थे। लेकिन 4 अप्रैल को जब दोबारा वो सीएम का वीडियो संदेश लेकर हाजिर हुई, तो उसमें भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर दिखी, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। और विरोधियों का आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर शहीदों और महापुरुषों के साथ आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एनआईए पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा, रात में छापा मारने क्यों गई थी एनआईए की टीम? चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों? बीजेपी कर रही गंदी राजनीति। बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हमले में एनआईए के 2 अफसर घायल हुए। एनआईए टीम पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा। कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे और सपा बार बार बदल रही उम्मीदवार। पीएम का अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज। कहा, 2 लड़कों की फिल्म पिछली बार हो चुकी है फ्लॉप, एक बार फिर से 2 लड़कों की फिल्म रिलीज हुई। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। कहा, इंडी का कमीशन वर्सेस एनडीए कमीशन। कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। पीएम मोदी का भ्रष्टाचारियों पर हमला। का हमारा मिशन भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई मोदी की गारंटी। भव्य राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी। कहा, 500 साल के बाद रामलला मंदिर में विराजे। रामनवमी पर टेंट में नहीं, भव्य मंदिर में होंगे रामलला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। कांग्रेस के पास ना नीति है और ना ही विजन है। सहारनपुर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, पाकिस्तान में घुसकर आतंक पर प्रहार करती है। पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे। गिरिराज सिंह का परिवारवादियों पर हमला। कहा, लालू जो चाहेंगे वही पप्पू के साथ होगा। विपक्ष अपने बच्चों को सेट करने में लगा है। आम आदमी पार्टी से नाराज भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की। कहा, वीडियो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत अफसोस हुआ। केजरीवाल ने लगाई है भगत सिंह के साथ फोटो। रिपब्लिक भारत से बोले यादवेंद्र सिंह। किसी राजनेता को भगत सिंह अंबेडकर से नहीं करनी चाहिए तुलना। आपको सुधारनी चाहिए अपनी गलती। आतिशी पर बीजेपी ने किया हमला। कहा, बीजेपी पार्टी का टिकट देती है पैसे में। मंगुट्टा रेड्डी और उनके बेटे ने बीजेपी को पैसा दिया।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई है।